बरगी बांध में पर्यटकों से भरा क्रूज डूबने से बड़ा हादसा हो गया। अब तक 9 शव बरामद किए गए हैं, जबकि 28 लोगों को बचा लिया गया है। प्रशासन के अनुसार अचानक आए तूफान और क्रूज पर पर्यटकों के असंतुलन ग्रेविटी शिफ्ट के कारण यह दुखद घटना घटी। एनडीआरएफ और सेना की टीमें लापता 6 लोगों की तलाश में जुटी हैं। अभिनपुर में गोपाल गांधी के करीबियों पर छापेमारी से हड़कंप है। चर्चा है कि पीले वस्त्र धारी जमीन कारोबारी रडार पर हैं और एक जर्जर सरकारी मकान में भारी सोना छिपाकर गाड़ा गया है। अभिनपुर ग्रामीण बैंक मैनेजर पर पीएम सूर्य घर योजना में नियम विरुद्ध 20% मार्जिन मनी मांगने का आरोप है। परेशान होकर ग्राम खोला के हितग्राही ने सोलर लगवाने का अपना फैसला ही बदल लिया है। हाईकोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं होगी। बिना बताए इतने लंबे समय तक गायब रहना पुलिस बल की गरिमा के खिलाफ है, इसलिए बर्खास्तगी सही है। सेक्टर एरिया में रहने वाले युवक ने अज्ञात कारणों से फांसी लगा ली। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और परिजनों के बयान दर्ज कर खुदकुशी की वजह तलाश रही है। प्रदेश के एकमात्र सरकारी मानसिक अस्पताल में विशेषज्ञ डॉक्टरों के पद खाली है। स्वास्थ्य विभाग ने लोक सेवा आयोग को पत्र लिखकर तत्काल प्रभाव से नियुक्तियां करने का आग्रह किया है। लेन देन के मामूली विवाद में एक मजदूर की जान ले ली गई। पुलिस ने मुख्य आरोपी के साथ उसकी मां को भी गिरफ्तार किया है, जिसने खून के धब्बे साफ कर सबूत मिटाने की कोशिश की थी। बिलासपुर हाईकोर्ट में गर्मी की छुट्टियां शुरू होने वाली हैं। इस दौरान नियमित सुनवाई बंद रहेगी। हालांकि अर्जेंट मामलों के लिए विशेष वेकेशन बेंच का गठन किया जा चुका है। राजस्व मामलों पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने साफ किया कि केवल कब्जा या कच्चा दस्तावेज मालिकाना हक का प्रमाण नहीं है। जमीन की रजिस्ट्री होना कानूनी रूप से अनिवार्य है। पुलिस की निगरानी में रखे गए कुछ विदेशी नागरिकों ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर रिहाई की मांग की है। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए सुरक्षा एजेंसियां भी सतर्क हैं। सड़कों पर बढ़ते अतिक्रमण के कारण बच्चों को हो रही परेशानी पर कोर्ट ने नाराजगी जताई। निगम आयुक्त को निर्देश दिए गए हैं कि वे स्कूल जोन में सुरक्षित फुटपाथ सुनिश्चित करें। भिलाई स्टील प्लांट अब दिल्ली राजहरा के बजाय रावघाट से लौह अयस्क की आपूर्ति पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। इसके लिए माइनिंग और रेल कनेक्टिविटी के काम को प्राथमिकता दी जा रही है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने योग्य उम्मीदवारों से आवेदन मंगाए हैं। रायपुर और प्रदेश भर के युवाओं के लिए यह सरकारी सेवा में आने का सुनहरा मौका है। आवेदन की अंतिम तिथि नजदीक है। नकली इनपुट टैक्स क्रेडिट के जरिए सरकार को करोड़ों का चूना लगाने वाले गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है। डीजीजीआई ने कुछ संदिग्ध फर्मों के बैंक खाते और दस्तावेज जब्त कर लिए हैं। सीनियरिटी को दरकिनार कर जूनियर को प्रमोशन देने के खिलाफ हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। उच्च शिक्षा विभाग से पूछा गया है कि पदोन्नति के नियमों का उल्लंघन क्यों किया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने तैयारी पूरी कर ली है। बैंक रिकवरी, घरेलू विवाद और ट्रैफिक चालान जैसे मामलों को आपसी समझौते से सुलझाने के लिए विशेष बेंच लगाई जाएंगी। प्रदेश की लाखों महिलाओं के खाते में 1000 रुपए भेजने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। तकनीकी खामियों को दूर कर लिया गया है ताकि डीबीटी के माध्यम से राशि सीधे लाभार्थियों तक पहुंचे। ऑनलाइन ऐप के जरिए क्रिकेट मैच पर दाव लगाने वाले गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। आरोपियों के पास से करोड़ों के लेन देन का हिसाब और मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। स्वामी आत्मानंद स्कूलों में प्रवेश के लिए भारी भीड़ उमड़ रही है। सीटों की संख्या सीमित होने के कारण कई पालकों ने स्कूलों की संख्या बढ़ाने की मांग शासन के सामने रखी है। सब स्टेशनों के सुधार कार्य के चलते शहर के प्रमुख रिहायशी इलाकों में आज 4 घंटे का पावर कट रहेगा। विभाग ने वैकल्पिक व्यवस्था करने और संयम बरतने की अपील की है।